हेलो बीटीएस आर्मीज, जैसा कि आप सभी जानते हो आज हमारे प्यारे से मिन यूंगी यानी हमारे शुगा का बर्थडे है। और इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू आवर शुगा। हमारे शुगा आज फाइनली 32 इयर्स के हो चुके हैं और दोस्तों सभी दुनिया भर की आर्मीज इंतजार कर रही हैं कि शुगा आज कोई ना कोई मैसेज ड्रॉप करे और फाइनली इतने टाइम बाद हम शुगा का कोई अपडेट देख पाएं, ऐसा आर्मीज को उम्मीद है। दोस्तों आप सबको पता है कि शुगा बीटीएस के बहुत ही सक्सेसफुल मेंबर हैं और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। लेकिन आप में से कई सारे आर्मीज को शायद ये नहीं पता होगा कि ये सब कुछ अचीव शुगा ने अपने पेरेंट्स की मर्जी के बिना किया था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आप में से बहुत सारे लोग कहते हो ना कि हमारे पेरेंट्स हमारे ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं करते, तो आखिर हम क्या करें। लेकिन दोस्तों शुगा की मोटिवेशनल स्टोरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए ये जानने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों हम सबकी तरह शुगा के पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और शुगा के म्यूजिशियन बनने के डिसीजन से बिल्कुल भी एग्रीड नहीं थे। दोस्तों ये बात शुगा ने खुद बताई थी कि जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को कहा कि वो एक रैपर बनना चाहते हैं, सॉन्ग्स बनाना चाहते हैं, तो उनके पेरेंट्स ने पूरे तरीके से इस डिसीजन को डिसअप्रूव कर दिया था। इसका बड़ा रीज़न ये था कि शुगा गरीब थे, बहुत ज़्यादा गरीब हमेशा से, और उनके पेरेंट्स चाहते थे कि शुगा पढ़ लिख कर सक्सेसफुल बने। और सीधी सी बात है, अगर कोई गरीब बैकग्राउंड से है, कोई पुअर है, कोई बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन नहीं है, तो वो यही सोचेगा कि यार हमारा बच्चा कहीं इधर उधर भटक ना जाए, सही से पढ़ लिख ले, अच्छी पैसे कमाए ताकि उसकी लाइफ अच्छी हो। क्योंकि उन्हें शायद श्योरिटी नहीं थी उस टाइम पर कि पता नहीं शुगा सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। दोस्तों शुगा ने ये भी बताया कि उनके पेरेंट्स बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जब बिग हिट में उनका ऑडिशन सिलेक्ट हो गया था, उसके बाद भी उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि शुगा को पढ़ाई करनी होगी। अगर शुगा सक्सेसफुल हो पाए तभी वो शुगा का साथ देंगे, अदरवाइज वो इसके पूरे तरीके से अगेंस्ट थे। कई लोगों का सवाल ये भी है कि जब उनके पेरेंट्स मानते ही नहीं थे तो फिर शुगा ने कैसे अपनी ट्रेनिंग पूरी करी, कैसे अपनी फीस वगैरह भरी, कैसे चीज़ें करी। क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत सी चीज़ें तो कंपनी आपको देती है, बट फिर भी आपको पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं ना। क्योंकि शुगा का जो बर्थ सिटी है वो कोई सोल तो है नहीं, लेकिन वहाँ पर कैसे रहते थे, कैसे खर्चा करते थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शुगा के पेरेंट्स उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे और ज़रा भी पैसे नहीं देते थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे होते भी नहीं थे कि वो शुगा को अलग से ऐसे अलाउंस दे पाए। लेकिन उसके लिए शुगा काम करते थे। दोस्तों ट्रेनिंग ऑलरेडी इतनी टफ होती है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ शुगा काम करते थे। कई लोगों ने बताया कि शुगा डिलीवरी बॉय थे और उस समय ना पूरे सोल में वो बाइसिकल यानी साइकिल पे डिलीवरी करते थे। दोस्तों शुगा ने एक स्कूटर भी लिया था, बट वो बहुत ज़्यादा महंगा वाला नहीं था और बहुत मुश्किल से उन्होंने लिया था। लेकिन उस टाइम पर बिग हिट भी शुगा को काफ़ी सपोर्ट करता था और उनकी फीस वगैरह थोड़ी आगे पीछे भी हो जाती थी, तो बिग हिट वाले इतना उनको कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं थी, ग्रो ही हो रही थी और उन्हें भी पता था कि ये पोटेंशियल टैलेंटेड हमारे आर्टिस्ट हैं। दोस्तों यही नहीं बल्कि ये भी सबको आर्मीज को पता ही है कि शुगा के लेफ्ट शोल्डर में इंजरी है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि जब वो डिलीवरी बॉय थे ना, तभी एक बार डिलीवरी करते टाइम उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनके लेफ्ट शोल्डर में बहुत चोट लगी थी। कई लोगों ने तो ये भी बताया था कि वो 3-4 जगह से फट गया था। और दोस्तों शुगा ने बिग हिट में वापस आकर अपने कमरे में वापस आकर किसी को भी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी इंजरी की वजह से उन्हें डेब्यू से पहले ही निकाल दिया जाएगा, और ऐसा बहुत जगह पर होता भी है। दोस्तों कुछ पैसे अरेंज करके शुगा ने अपना इलाज उस समय टेम्पररी करवा लिया था और बाद में जब बिग हिट डेब्यू कर चुके थे बीटीएस के साथ, उसके बाद में ना शुगा ने अपनी इंजरी को सही से ठीक करवाया था। क्योंकि शुगा डेफिनेटली चाहते थे कि वो सिलेक्ट हो, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो सिलेक्ट नहीं हुए तो उनके घर वाले उनके ड्रीम को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे और शायद ये उनका आखिरी मौका था अपने ड्रीम को परस्यू करने का। मतलब डेडिकेशन इतनी थी कि यार कंधा टूटने के बावजूद भी उन्होंने प्रैक्टिस करी, डांस करा। सोचो कितना दर्द हुआ होगा। दोस्तों यही नहीं बल्कि शुगा ने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी और फाइनली जब वो बीटीएस के साथ डेब्यू कर चुके थे, उसके कुछ टाइम बाद जब उनके पेरेंट्स उनके कॉन्सर्ट में आए तो शुगा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। और अब तो शुगा की अपनी फैमिली से ऑब्वियसली बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और शुगा इतने सक्सेसफुल हो गए कि उन्होंने अपने पूरे फैमिली की किस्मत ही बदल दी। तो ये मोटिवेशनल स्टोरी सुनकर आपको भी ये ज़रूर समझना चाहिए कि अगर आप सच में अपने ड्रीम को पाना चाहते हो तो आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए शुगा के जैसे। कुछ भी हो जाए अपने ड्रीम को कभी मत छोड़ो, आप उसे ज़रूर अचीव कर लोगे। साथ ही साथ आज शुगा का बर्थडे है तो उनकी ये सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्टोरी सुनना तो बनता ही है। तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कर देना जो शुगा के फ़ैन है और कमेंट्स में बताना
कि स्टोरी कैसी लगी। और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलता है आपसे अगली वीडियो के साथ।